जिंदाबाद, जय सदैव। माननीय नेताजी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण। देखा भाई, भाषण तो बहुत सुनला सब, और हम लोग आए भाई चुनाव बदे साफ साफ सुना। ये देखा दो नेता हैं, पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे दो नेता श्री रविंदर हट्टी जी और श्री दिनेश वर्मा जी ने तय किया कि पिछड़ा हुई तो हम लड़ब, अनुसूचित हुई तो ता लड़ब। यह बात सामान दोनों लोग तय कर ले। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए दोनों साथियों। इतना बड़ा त्याग करने वाला हम तो उत्तर प्रदेश में नहीं देखे कि दोनों एक साथ प्रचार कर रहे हैं। आप ही बतावा, ये जितना लोग है, भाषण बहुत तगड़ा हुई, चुनाव आवा का नेता लोग वही है ना? यहाँ जितना जने है के बिजली के बिल से परेशान होते यहाँ दिखावा था। देखा, बीमारी पकड़ा गई है, बीमारी पकड़ा गई है। अब आप लोग सोचा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आप लोगों के पावर दे रहे हैं, हम लोगों के पावर दे रहे हैं वोट कर। जो अभी सुनील सिंह जी बता रहे थे कि जो राष्ट्रपति को पावर है, प्रधानमंत्री को पावर, मुख्यमंत्री को पावर, वही गरीब के बेटा को भी पावर वोट देने का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको एक बराबर दिया है। क्यों दिया है? इसी नाते दिया है कि बिजली का बिल माफ करावे के हो, फिर गोलियां जा। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। आपके पैसे से, आपको पता नहीं, आपके पैसे जब आप माचिस खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, दाल खरीदते हो, मार्केट से कोई सामान खरीदते हो, उस पे टैक्स लगता है, और उस टैक्स का पैसा जमा कहाँ होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। पूरे देश का पैसा उसमें जमा होता है टैक्स का, और उसी पैसे से देश के बड़े बड़े उद्योगपति कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं फैक्ट्री खोलने के लिए। कोई 500 करोड़, कोई 800 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 1500 करोड़, वो लोन लेते हैं आरबीआई से। और जब लोन नहीं दे पाते हैं तब सरकार कहती है कि सरकार से वो लोन लेने वाले उद्योगपति कहते हैं कि हम आपका कर्जा नहीं दे सकते। अब देखिए, बारी बात समझिए, देश के उद्योगपति सरकार से कहते हैं कि ये हम कर्जा नहीं दे सकते, तो सरकार क्या कहती है? ये डिफॉल्टर है, ये फेलियर है, ये लोन नहीं दे सकते। तो इनको डिफॉल्टर घोषित करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके कर्जे माफ किए जाते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर चाहता है जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, दलित हैं, जो इस देश में घरेलू बिजली का बिल नहीं दे सकते, इनको भी डिफॉल्टर घोषित करके इनका भी बिजली का बिल माफ होना चाहिए। बोलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कितने लोग चाहते हो?
चाहत तो सब लोग होगा, अब पहलवान दुइये भाई, पहलवान हमारे के बीच में दो भाई, ठीक नहीं। ये मत सोचिए कि खाली मनियर से हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर अब मनियर नहीं, एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, उरई, जालौन, सहारनपुर, बागपत, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जितनी ताकत बलिया की धरती पर है, उतनी ताकत मैनपुरी, एटा, एटावा, कन्नौज में भारतीय समाज पार्टी ने कर दिया। यहाँ जितना जने आयल हुआ के पैसा लेके आल तो यहाँ दिखावा, कोई पैसा लेके आल यहाँ अपन पैसा लगा के आल होगा, अपने घरे से अपन खा के आल होगा ना, कोई खाना नहीं ना दे लेगा। ये बदे हम बताओ हमारे पत्रकार भाई लोग हम ये लोग सोचना कि नेतवा कहीं से बुला ले लो ही मनियर, लोग सोचना कि कहीं से आ जा रहे हैं, लेकिन जब मैनपुरी में मीटिंग करता हूं तो 200,000 की भीड़ होती है। अपने पैसे से वहां के लोग आकर के ओम प्रकाश राजभर की बात को सुनते हैं कि वो कौन नेता है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। हम जब खड़े होते हैं झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में, वहां भी वही हालत। ये तो नगर का हम लोग बाहर कहीं किसी को बताया नहीं गया। हमारे जिला से सुदीप राजभर जी खड़ा हो जाइए भैया, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। हमने कहा भैया 19 तारीख को हमको रहना है बलिया में, एक कार्यक्रम कहीं रख लो टाउन एरिया का, तो ये कार्यक्रम रख दिया गया है और हमारा कार्यक्रम अलग अलग कई कार्यक्रम। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष है अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। एक अभिमन्यु महाभारत में अच्छा फाटक अपने ताकत से तोड़ दिए, एक बचा है ना। पहलवान लोग कहे कि कौन पार्टी है, टीका करी वो पार्टी है कि बड़े बड़े पहलवान का पसीना छुड़वा देती है। हम तो साफ साफ आपसे बताओ, ये विचार, ये सोच, ये लड़ाई मनियर नहीं। यहाँ का हमारा नौजवान जीतेगा तो दिल्ली या लखनऊ में मैसेज जाएगा कि बिजली के बिल माफ कराने के सवाल पे लोगों ने वोट देकर के जिताने का काम किया। ये सरकार को संदेश जाएगा। आपको आएंगे हमारे विरोधी पार्टी वाले, जो हमने का विरोधी वाले भाई वो यहाँ कहीं तो से, अरे यहाँ से माफ पहले तू लोग का बिजली माफ कर यहाँ वोट दे ले हुई, उनसे कह दिया कि पहले तो तू लोग के वोट दे ली भैया, और लोग नहीं तो यो कह अगर तनको कोई के डर लगत इहो बता देता जे आवे तो दुआरे सबके दे देना, जे दुआरे आवे सबके कदक्ति पर भैया तो ही के सी बात ही की। लेकिन बुधवा पर जाके सभा ने एकदम चुपचाप मार के यही दोनों पहलवान बेटे खड़ा हो रही के झगड़ा बोल लेगा, तब तक सबके देख रहा है जब तक कि बूटे को पहुंच नहीं जाए। दूसरा काम हमारा देखा भाई, हम ये देश के हमारे पत्रकार भाई भी और आप मालिक लोग, आप सोचो नेता आते हैं चुनाव के समय, ओम प्रकाश राजभर 24 घंटा में हम जब सो जाते हैं तब चुनाव की तैयारी बंद कर देते हैं, जब जाते हैं तो 24 घंटे में 18 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा हम चुनावी मूड में पूरे देश में बाजा बजाने का काम कर रहा है। अब सूचना जारी होगी तो लोग आएंगे आपके बीच में, उनसे अब सवाल होना चाहिए कि बताओ साथी, चाहे सपा का कैंडिडेट हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी दल का हो, उससे एक सवाल पैदा करो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आप
आप बताओ शिक्षा के सवाल में दो तरह की बात क्यों? हमारे नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों में जो हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे, इनकी लड़ाई होगी जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक और राष्ट्रपति एक, तो देश में एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को वही पढ़ाई गरीब के बेटा को दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उन्होंने से पूछा कि का चाहत हुआ तो हमारे के पढ़ाइए जाना हुआ, वो कहिए तुम लोग मत ये लोग हमारे के पढ़ाइए तो वहां आवास दे दे, तो हर शौचालय दे दे, तो हर पेंशन बनवा दे। उनसे कहा कि खाली हमरे बेटा बेटी के अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करना, हमारा बेटा पढ़ लिख करके वो अच्छी व्यवस्था खुद कर लेगा, तेरे भरोसे नहीं रहेगा। हम लोग तो चाहते कि देखा आई बता देते, अब અહીં बहुत से लोगों की भरम हुई। ओम प्रकाश राजभर बनारस का नेता बनारस से चलल है और हम धीरे 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 पूरे प्रदेश के साथ अन्य स्टेटों में घूमते और प्रदेश में वो दिन पैदा करूंगा। हमारे पत्रकार भाई यार बहुत नेता बोलत बा कोनो बात बा, आज देख ला कांग्रेस पार्टी अगर हम बलिया में है, हम चाहे सहारनपुर हो चाहे बारा, आप बतावा कांग्रेस पार्टी से हम लोगों का पार्टी बड़ी हो कि ना बड़ी हो? जोर से बोला। कांग्रेस पार्टी का 2 एमएलए और भारतीय समाज पार्टी का 6 एमएलए। और चर्चा के मामले में, लड़ाई के मामले में भी हम लोग सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वोट में आगे बा लेकिन रिजल्ट में पीछे बा। एक सीट बहुजन समाज पार्टी, हम लोग 6 सीट, 2 लोग बचल बा। भाजपा और सपा यही दोनों जने के पीछे में हिले के बा, समझते हैं ना? एक जने के तो पटके के चाहे ये तब पे ठीक नहीं और करे बाद जब मामले सामने लड़ाई आई तो हम बताई। अब वही तो हम लोग चाहते हैं अपन बात कि आप फैसला देने वाले जज मालिक को आप बताओ। 75 साल की आजादी में 71 साल से हम हमारे बाप दादा भाई वोट दे रहे हैं और बेरोजगारी चरम पे बढ़ रही है। कहीं टीवी पर कहीं नेता ये चर्चा करने को तैयार नहीं कि बेरोजगारी कैसे कम हो, कौन सी व्यवस्था लगाई जाए, इस पे चर्चा नहीं। लेकिन भारतीय समाज पार्टी की सोच है कि कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा, जौने लड़का लड़की के कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लाउडर बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, टीवी बनाना, एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। 4 साल, 5 साल, 6 साल जिसके बेटा बेटी को मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना सिखाया, पढ़ाया जाए, तो बताओ सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? बोलो, सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? ये शिक्षा देश में, तकनीकी शिक्षा देश में नेता लोग क्यों नहीं लागू करते? ये नेता आते हैं, हमको आपको पढ़ाते हैं पाठ 16 दूनी 8। अब ओम प्रकाश राजभर केला लेके रोज रुके, अब हम लोग पढ़ावल जाए पाठ 16 दूनी 32। बोला हुई कि नहीं? ये लोग अगर कोई बोली ना, अच्छा आप लोग ही बतावा, सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़े में ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़त हो कि ना लड़त? हाथ उठावा जिक्र जिक्र समझ में आवत। बलिया के लोग कहना बाकी बलिया है ना। हम आपसे कहते ना घबरा मत, कोई नेता आवे उसे सवाल खाली करा कि भैया तुहा वोट दिया, घबरा मत, तू घबरा मत, तो वोट दिया नहीं। अगर ये दे लेना कम जगह
इन्होंने वोटे बदले जाने लगा करना, दारू पिया वाला, मुर्गा किया वाला, पायल बटी है, छागल बटी है, धोती बटी है। इन्होंने जमन बांटे पुल लेगा। अब जैसे सपा वाला बांटा तो भाजपा वाला बांटा तो कांग्रेस वाला बांटा तो बसपा वाला बांटा तो कुलहुन का लेगा। और जब दूसरे पर वोट देवा जाए लगा तब पहले मिली भाजपा वाला तो किसी कहा के कदर को ही, फिर आगे जा सपा वाला मिले तो किसी कहा के कदर को ही, फिर आगे जा बसपा वाला मिली तो देवाल है तो किसी के कदर को ही। और फिर ओकरे बाद जब वहां बूथे पर जा तो वोट हमरे ये दोनों पहलवान में के लड़क मिल जाई चुनाव आयोग से। इन्हें भीतर जाके वोट दे के निकला। अब फिर बाहर निकला तो बसपा वाला मिली कहा के कदर कोई तो लेके आओ फिर आगे बढ़ा सपा वाला मिल गया, मुझे कहा के कोई के दली कोई से कहा। फिर आगे भाजपा वाला हो से कदर कोई के देखे आओ थी। अब बतावा जब कल्याण तो अपने घरे जितना मिला हार दिए कुल अपने घरे चल गई है और तुहार नेता जीत नहीं है। दोनों में से ये लड़ी इस सड़क पर बाजा बजी है, वो लोग भीतर बैठ कर रोई है। इधर पूछा चाहिए कि कहा दरुआ चली तो कहा हम तो कहते हैं देखा नशा ज्यादा दारू पिया वाले के नशा बा जेके जनून वाले लड़की आपको जितना पिया मुनहुन से लेकर पी है, एक सीसी दूसरी सी 5 सीसी जमन बांट रहे इन्होंने का लेगा। लेकिन जब बूथे पर जाए लगा वो दिन कहा कि कहा हो 3 में काम में चली 5 सीसी लिया तो कही कि नहीं है दारू, तब उसे कहता तब जाए सुहेल दिए कहीं कहा बोला हुआ कहता छड़ी का बोला छड़ी बोला था जा काम हो गया तो अब इतना दिन पियोला तो वहां जिंदाबाद बोल लिए तो हर काम खत्म। अब 5 सीसी का देगा तब जाते ला उठा। जब तक देखा हम लोग बुद्धि न लगावल जाए तब तक गरीब कमजोर वंचित समाज इसी तरह चलता जाएगा। चुनाव आएगा घबराओ नहीं, यहाँ जितना लोग होगा हम चुनाव ना टिकट हम ना बांटे के यो जान दोनों जने तय कैसी करूंगा, दोनों जने तय कैसी करूंगा कि सीट जैसन हो वैसन करल जाए तो चाहे ई लड़न चाहे ई लड़न। और दोनों जने में जेके बदले चुनाव आयोग सीट आरक्षित कर गई, दोनों में से हमारा एक पहलवान मैदान में खड़ा होगा, तीसरा कोई पहलवान मैदान में नहीं आएगा। अब बताओ कितने लोग हमारे दोनों पहलवान को लड़ाने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। तैयार है ना? सोच लिया प्रचारों कर एक प्रचार करिए, चाकू के हाथ उठा सब लोग इतना कि खाली बैठ के वही कहीं पानी को करे जीता था नाव को दवा करे जीता था खाए के घर किया था वहां इतना में सब घबराए। हम आई ना घबरा मत। अभी तो हम जा रहे हैं पश्चिम, कुछ कार्यक्रम हमारे लगे हैं उसको करेंगे, उसके बाद तब हम आएंगे। हम आप लोगों से ज्यादा नहीं देखा, हमारा बहुत साफ साफ बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी महाराज, माननीय कांसी राम जी, ये लोग हमारे का लड़ाई लड़के धरती छोड़ चलो, ये लोग हमारे के पावर दे के गए हनुमान। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने जीते जी 1931 में जातिवार जनगणना करा दिया था और करा करके हिस्सा दिलाने की तैयारी किया था, लेकिन चालाक लोगों ने हमको आपको बहका दिया था। और आज वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होगी। जिन जातियों के बेटा बेटी को अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नौकरी नहीं मिली उनको फिर सरकार व्यवस्था करा करके आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 71 साल से वोट दिया लेकिन कोई नेता के न समझ में आता। यही बने ओम प्रकाश राय पर चले गए वापस सदन अगला महीना शुरू हुई
विधवा पारी सरकार से भी हम समझा दे कि जब तक जातिवाद जनगणना नहीं कराओगे तो सदन में ओम प्रकाश राय पर एकदम हल्ला करता रहेगा। जातिवाद जब तक गिनती न हो तब तक हमने के हिस्सा नहीं मिली ना। एक बजे हम लोग परेशान एक काम के करे बजे। अब देखा हमरे कुसुम चौहान जी इधर आ जाओ, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर। अब आप लोग बताओ, ये लड़ाई हम चाहते हैं, हमार सोचवा कि जिंदगी भर कुसुम चौहान खाली रोटियां बेली है घरे नहीं। हम चाहते कि जैसे जिला पंचायत निकाय चुनाव, जो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में आरक्षण बाद वही सही लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था कर दिया जाए, सीट आरक्षित हो जाए। कुसुम चौहान, ममता राजभर जैसे लोग इहो लोग एमएलए बन के जाए वहां, इहो लोग फोन करे दरोगा जी के, एसपी के, डीएम के, क्या भाई दरोगा जी और तुम लोग हम लोगों की बात नहीं सुने हो। सुनो, एक बदले थोड़ा लड़ाई हो जाए कि ना हो जाए। राजनीति में जब तक आपको भागीदारी नहीं मिलेगी, अब ये अभियान हमारा शुरू हो जाता है 18 दिसंबर से। ये आजमगढ़ में, आजमगढ़ मंडल का 18 दिसंबर, फैजाबाद मंडल का 27 दिसंबर, बस्ती मंडल में 8 जनवरी और शुरू कर जाए कि नौकरियों में अगर 100 दरोगा बनत मन तो 100 दरोगा में 50 दरोगा महिला होना चाहिए। ये लड़ाई ये करे बदे अब बेलना उठावे की होगी, रोटियां जमने से बेलना या घर जमने से हम दुआरवा का हो रहा का कहला झाड़ू बेलना झाड़ू उठावा और चला ज्यादा ना जुटाई जाए, खाली 50,000 जुटाई। अब पत्रकार भाई लोगों का भी लड़ाई शुरू कराई कि पत्रकार आयोग की लड़ाई अब पुरुष लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब हमारी माताएं बहनें पत्रकार आयोग का भी गठन कराने की तैयारी में बेलना झाड़ू उठा ली। ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप बताओ ठीक रहेगी नहीं? ठीक है, ठीक रहेगी। बिहार में बेलना झाड़ू उठा, हमारी माताएं बहनें बिहार में बेलना झाड़ू उठा लिया तो नीतीश जी को दारू बंद करना पड़ा। दारू समझे थे ऐसा सारा दहिया जितना जमे है, ये बतावा के दारू बंद करा, वो चाह तो हाथ उठावा चाह सब लोग और लड़ाई खाली हम लोग परेशान भाई थोड़ी सब फौज बना के घबरा मत। हम ही बताओ भाई ये आवाज ये मत सोचा कि हम यहाँ मनियर बोलत है तो खाली टोनुआ में सुनाता, हम मनियर बोलत है तो दिल्ली लखनऊ में बैठे हुए नेताओं को भी तेरी आवाज तेरी समस्या वहां पहुंच रही है। ठीक खिलवाड़ नहीं है। अब ये ओम प्रकाश राजभर वो ओम प्रकाश 20 साल पहले वाला नहीं रह गया। पल पल की खबर हमारी ली जा रही है, चाहे वो सरकार में चाहे विपक्ष में, सब परेशानों की नेता चर्चा कैसे। एक दिन रहेगा इटावा, दूसरे दिन बलिया, तीसरे दिन इलाहाबाद, चौथे दिन चला जाएगा गोरखपुर। ये लोग परेशान हैं। इस नाते साथी हम लोगों की जो सोच है, श्रीमती गायत्री देवी जी पत्नी रविंदर हंसी जी आगे आइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। हमारे 2 पहलवान और हैं, नगर पंचायत है रक्सर, एक नगर पंचायत है रक्सर में 2 हमारे प्रदेश के नेता हैं, श्री पवन सिंह और श्री गिनी सिंह, दोनों लोग इधर आ जाओ भैया। ये दोनों पहलवान रक्सर में लड़े बड़े बहुत बड़ा आज यही दोनों जने के लड़े की हर चाय दिए लड़े
ठीक नहीं। अभी सरकार पहलवान ना लड़ी, अभी लड़ावे का काम बलिया की हमारे नेता और रसर की जो हमारे नगर पंचायत की टीम है, पूरी टीम को तय करके भी दोनों लोगों में से एक प्रत्याशी तय करके चुनाव लड़ाना है और अच्छा आ जाने दीजिए। सही रही कि नहीं सही रही? सही रहे। जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए। हमारे देखिए भाई पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं सुनील सिंह जी, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। पार्टी के लिए पूरा ये अपना काम छोड़ दिए। ये तेल पहिमा नीलू जागरण की यहाँ जब ही रहे, अब तो पंपवा छोड़ के हमारे संगे होगा लोग के लोग नहीं होते। अब क्या करते भाई रजनीश श्रीवास्तव जी जो हमारी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत ही पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे भाई पीछेलाल राजभर जी हैं जो पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे ममता राजभर जी जो प्रदेश की नेता है महिला मंच के, ममता राजभर। अच्छा ये बताओ, ताली बजाओ रुपया हमने न मांगते। भाई हरिंदर यादव जी, जोरदार ताली बजाइए हरिंदर जी का। भाई डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा जी, डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा जी कहाँ हैं? भाई महिला मंच की जिलाध्यक्ष श्रीमती कंचन राजभर, देखा भाई ये बात तो हम बता देते बेलना और झाड़ू वाला तैयारी कर ये लोग के गाँव और बतावा के भाई सवेरे रोटी वोटी बेच के खाओ के बेलना लेके चले थे और फिर वहां से देर से पहले आवे थे, संध्या की जरूरत पड़ी तब तक आ नहीं बात है। हमारे जिलाध्यक्ष यूथ के और जिला पंचायत सदस्य भी हैं भाई कुंजन राजभर, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जिलाध्यक्ष युवा मंच के। भाई सुग्रीव राजभर जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं बलिया जनपद के, बहुत ही कुशल नेतृत्व में काम चल रहा है। भाई मिथिलेश राजभर जी हैं जिलाध्यक्ष छात्र मोर्चा के, मिथिलेश जी जोरदार ताली मिला के मिथिलेश जी का स्वागत करिए। भाई कृष्णा गुप्ता जी जो जिलाध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ के, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे गुप्तेश्वर राजभर जी, गुप्तेश्वर जी जय। अरे तो चेला करना लेके हेलीकॉप्टर वाला बैठोले रही ये हमसे कहने की है भाई हमारे बलियों के का आदमी के हेलीकॉप्टर पर बैठा देता जी, हम कहीं तो नाव तो हम ले जाएंगे हमने बुला चला जगदम्बा राजभर बोलना बैठा के हेलीकॉप्टर में अपने बगले जब बोलना ऊपर हमें कहो कैसा लगा सरकारें साहब तो ऊपर है जाओ हमें तो नीचवा झाका देखा कहा हुआ कदमों साहब की तो बसिया छोड़ कर लौटा हमके हम लोग ऊपर जावत हो कई बार रहता है तो उन्होंने तो हरावन करा याद देखे हाथ जोर लगावा बेदवा वाली हेलीकॉप्टर हम ले चर्चा ले लेकर बैठे, ठीक है। हमारे भाई राहुल गुप्ता जी जिला महासचिव है, राहुल गुप्ता जी हमारे भाई मिथिलेश राजभर जी हैं जो बेलखरा के नाम से जाने जाते हैं, फोटो बड़ा तगड़ा खींचते हैं। अगर इनको फोटो खींचने के लिए अगर लोग लाइन लगावे तो जितना लोग यहाँ हुआ हम अंदाजे की 1 घंटा में तक खींची गई बहुत तगड़ा फोटोग्राफर। भाई रवि कुमार राजभर वार्ड नंबर 7 की बेलखरा से दाव लगा रहे हैं। रवि जी किधर है? रवि जी जोरदार ताली बजा के रवि जी का स्वागत करिए। और अतीक राजभर जी वार्ड नंबर 8
बेलखरा। सुनील राजभर जी युवा मंच के मलिया। तो भाई देखा हमारे बात कितना जने के समझ में आए, हाथ उठाला के समझ में आए। तो ये जहां हम लोग मीटिंग करत है, ये स्थान पर हम आने के पहले दो पहलवान हैं, ठीक ना। ये दोनों पहलवान हमारे भाई रविंदर भट्टी जी हैं, घर हमारे दाहिने तरफ, और हमारे दिनेश वर्मा जी बाएं तरफ। ये दो पहलवान हैं, ये दोनों पहलवान आपस में तय कर लिए हैं कि ये लड़ी, ठीक ना। तो यही दोनों पहलवान में से लड़ाई के तो बतावा के लड़ाई हाथ उठा, ये सोच लिया हाथ उठावा लोग प्रचार करे क्यों, ठीक नहीं। हम हूँ भाई तू लोग के समय समय चला प्रचार, मुझे जहाँ बैठा था वही खड़ा हो गया। भाई ब्लॉक का अध्यक्ष सुगम